हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी को कंटिन्यूस करते हैं। ये वाला पेपर कोड है बेटा 5611, ठीक है। और ये 2025 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। लास्ट लेक्चर में हमने जो MCQs क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक जो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस करेंगे। आगे भी ऐसे और भी कुछ लेक्चर्स हम लेकर आएंगे जहाँ पर एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है CrH2O6Cl2 एंड FeH2O6Cl2 आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बच्चों? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, जैसे यहाँ पर H2O हैं तो 6 के 6 लिगेंड एक ही जैसे हैं, H2 हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो लिगेंड है वो क्या है? H2 हैं। 6 के 6 लिगेंड्स H2 हैं। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि एसर्शन बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें जैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो कोई हमारे पास में PTNH3 ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो तरह के लिगेंड्स हमको दिए हुए हैं, तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, ठीक है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं रीजन की। इसमें क्या कहा गया है? ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर द सेम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब कैसे हैं? सेम टाइप के लिगेंड्स हैं। तो इसलिए ये सब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हुए, यानी कि रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक्सप्लेनेशन सही हैं और इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? हमारा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें क्या कहा गया है? असर्शन में कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर एल्काइल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और सबसे कम है इसमें फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोलिकुलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और वॉन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक। तो कुल मिला के हमको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर ये क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, जो आयोडाइड है उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, ब्रोमाइड का उससे कम, क्लोराइड और फ्लोराइड का इनसे भी कम होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर हुआ, ठीक है। ये असर्शन हमारा सही है। बात करते हैं रीज़न की। तो रीज़न में कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। तो हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन जैसे आपका मान लेते हैं मीथेन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके एल्काइल क्लोराइड की, ठीक है, तो क्लोराइड क्या बन जाएगा? CH3Cl। इसका ब्रोमाइड क्या बन जाएगा? CH3Br। आयोडाइड क्या बन जाएगा? CH3I, ठीक है। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं एक तो वो नॉन पोलर है, ठीक है। और दूसरा अगर यहाँ पर बात करें मोलिकुलर मास भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जो आपके एल्काइल हैलाइड्स हैं ये क्या है? पोलर है। जैसे Cl पर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज, CH3 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसे इन पर पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो इस पोलैरिटी बढ़ने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब वो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्मली अगर मैं कहूँ जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं RH, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल एल्केन्स हैं, ठीक है, या जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रीज़न भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन इस रीज़न का एसर्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों टाइम में सही है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसका आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड या फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर दिया होता वॉन डेर वाल्स फोर्सेस या मोलिकुलर मास के बारे में दिया होता, ठीक है, तब उस केस में ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो सही होता। तो 14 वाले में दोनों सही है, ठीक है। एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
एसर्शन। इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। 15 वाले पे आते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमसे, चलो पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। 15 में कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी मिथेन। ठीक है, तो पहले इथेनॉल देख लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और जो मिथोक्सी मिथेन है वो होता है CH3OCH3। ये ईथर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है ईथर से, यानी कि जो मिथोक्सी मिथेन है। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न इसका ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है C2H5OH। ठीक है, और मैं इसका एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो C2H5OH। तो इस तरीके से इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बोलते हैं। जबकि यहाँ पर रीजन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रामोलिकुलर। ठीक, तो ये तो गलत है। इंट्रामोलिकुलर कब होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो रीज़न यहाँ पर गलत हो जाएगा, एसर्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब ऐसा कंडीशन आती है तो हमारा फिर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 15 वाले का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ना होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर है कि इंटरमोलिकुलर है, इसको बड़े ध्यान से देखना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ऑल नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल सही है, ये आपका बायोमोलिक्यूल से आता है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है CH3NH2COOH। ठीक है, CH2 है ये। तो ये जो कार्बन है आपका, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, कायरल कार्बन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है एसर्शन हमारा। रीजन में क्या कहा गया है, मोस्ट नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। ठीक है, मोस्ट जो हमारे नेचुरल अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। डी और एल दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो एल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका ऑप्टिकली एक्टिव होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन से मतलब है कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं उससे डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इस तरह से इसमें एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन थे एसर्शन रीजन में। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन साथ मिलेंगे फिर से, है ना, तो तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है।